हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। तो पहले तो जानने का प्रयास करते हैं कहाँ से हैं, पूरा परिचय दीजिए सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंकित कुमार आज़ाद, भीम आर्मी प्रदेश, जो कौसंबी सिराथू विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सभा धुमाई का रहने वाला हूँ जी। अच्छा सर, जैसा कि इतने समय आप देख रहे हैं कि अपने युवाओं को, युवा बेरोजगार है, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी आई हो, चाहे जो भी राजनीतिक पार्टी सिर्फ वोट बैंक के लिए उपयोग करती है। तो इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर के भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरे भारत देश में पैर पसार चुकी है और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन ही है, वो पहुँचने का काम कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर के जन आंदोलन है, वो गांव-गांव तक जो मांगे हैं उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं हम सफल होंगे। जिस जिद पे भीम आर्मी काम कर रही है उसको पूरा करने का कार्य करेगी। अच्छा सर, कहीं ना कहीं ये जो आपका भीम आर्मी एकता मिशन है, किस किस जिलों में कार्य इस समय कर रहा है? देखिए, पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में ये एक सामाजिक संगठन है और लगातार संगठन के विचारधारा से प्रेरित होकर के लोग दिन प्रतिदिन सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। भारी तादाद में लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई जो संगठन की है किसी जाति, धर्म, मजहब की नहीं है। ये लड़ाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की है और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हर एक जाति समुदाय के लोगों की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इसके बगैर लोग रह नहीं सकते हैं, वो किसी भी जात के हों। अच्छा सर, देखा जाए अभी जंग जारी है भारतीय जनता पार्टी के छोड़ी, जो अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पिछड़ा दलित एवं अल्पसंख्यक पीडीए का नारा लगाते हैं, लेकिन क्या पीडीए को अधिकार मिल क्या रहा है आपको? देखिए, कहीं ना कहीं हर एक पार्टी और हर एक संगठन अपनी विचारधारा को लेकर के चलता है ना। तो कहीं ना कहीं अभी जिस मुद्दे को लेकर के वो लोग अपने नारा दे रहे हैं, वो सफल हो पाएंगे नहीं सफल हो पाएंगे, उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी हमारी तरफ से नहीं हो सकता, क्योंकि हमने एक बार नहीं बार बार लोगों से एक संदेश दिया कि ये लड़ाई जो है किसी जात, धर्म, मजहब, हमारी जो विचारधारा है उस विचारधारा पे काम करने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं। बल्कि मैं ना तो अखिलेश भाई हों, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हर आदमी अपनी अपनी विचारधारा पे कार्य कर रहा है। हर एक व्यक्ति अपनी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं ताकत प्रचार और प्रसार में है। हमारे लोग अगर असफल हो रहे हैं तो कारण है कि वो प्रचार प्रसार में सफल नहीं हो पा रहे। प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है, गांव-गांव जा कर के लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। जो भी शोषित वंचित समाज के लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों, उनको जगाने का कार्य करें, उनके हक अधिकार को दिलाने का काम करें। जैसे कि आपने देखा संविधान में फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार हैं, जिनकी वजह से हम आप सब आज बोल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भी जिस तरह ख़त्म करने की साजिश, खैर ख़त्म तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाबा साहब ने इतने अनुच्छेद बनाए कि किसी न किसी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको जानने की ज़रूरत है। जब तक जानेंगे नहीं तब तक तो साजिश के तहत ख़त्म करेंगे। जैसे सरकार आज चाहती क्या है, मैं आपको बता दूं। सरकार चाहती है आपका संस्था ख़त्म कराना, सवाल ख़त्म कराना और संसाधन ख़त्म कराना। अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो संविधान ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लोग आपके संसाधन से वंचित रहेंगे तो मीटिंग में कहीं जा नहीं सकते हैं, पढ़े लिखेंगे नहीं तो सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो इसी तरह के मुद्दों पे जो है सरकार हम पे वो कर रही है। कहीं ना कहीं हम सबको इकट्ठा होकर काम करने की ज़रूरत है। इस समय देखा जाए यूपी में कांड दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, और हम ट्विटर चलाते हैं या फेसबुक चलाते होंगे, आप भी चलाते हैं, उसमें कांड देख के बहुत दुख होता है। दिन दहाड़े लोग जान से मार देते हैं, तो समय लगा तो मजाक हो गया है, जैसे बकरा काटा जाता है। तो आप ये बताइए सर, इस पे आपकी क्या राय? जो रंगबाजी में सॉन्ग बनते हैं, क्योंकि इसमें रंगबाजी के सॉन्ग के मारे ही कुछ युवा वर्ग बहक जा रहे हैं और पिस्तौल लेके हवा में फायरिंग करते हैं। तो इस पे आपकी क्या राय? क्या भारत सरकार जो संविधान बोलने का अधिकार दिया है, तो किसी को जो भी मन में आएगा वही गाएगा? इस पे आपकी क्या राय है सर? देखिए, कहीं ना कहीं इस पे वर्तमान सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भारत देश के हर एक नागरिक की रक्षा सुरक्षा करना, और कमेंट करते हैं या सॉन्ग बना रहे हैं या जातिवाद को लेकर के जातिवाद फंडा फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारियां इसको रोकने की। क्योंकि आर्टिकल 44 के तहत आज कोई एक ऐसा नेता नहीं दिख रहा है जो जा करके पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए, क्योंकि समानता का अधिकार है। आज उसको ख़त्म करने के लिए दिन प्रतिदिन
जातिवाद के संगठन बनवाया जा रहा है, जातिवाद पे सॉन्ग बनवाए जा रहे हैं, बहन बेटियों पे शोषण अत्याचार बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो हम लोग रोड पे उतरते ज़रूर हैं, क्योंकि मजबूरी भी है, उतरना भी पड़ता है समाज के लिए, क्योंकि गरीब असहाय निर्धन लोग जाएं तो कहाँ जाएं। हम अगर देख लेते हैं कि हमारे समाज के कोई आए तो उनको खून बढ़ जाता है, वो भी उनके अंदर हौसला जिंदा हो जाते हैं कि हम अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बाकी आप सबको पता है कि जो लड़ाइयाँ हैं, जो न्याय की लड़ाई, वो न्यायालय में ही लड़ी जाती हैं। तो हम सब ये जिम्मेदारी हैं, जो घटनाएं दिन प्रतिदिन सामने आ रही हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि हर एक नागरिक की सुरक्षा करे। अगर नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ के बाहर आ, करने वाले आ जाएंगे। हाँ। अच्छा सर, एक आप जैसे उभरते हुए नेता हैं और युवाओं के अंदर जोश भर रहे हैं, इतने समय युवाओं के अंदर जोश भरने वाली एक पार्टी आ रही है, लोकजन सोशलिस्ट पार्टी LSP कहा जाए। आज यूपी में नहीं, कई राज्यों में चर्चे में है, और इसमें युवा वर्ग इस पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर जोश भर रहा है कि नहीं, समाज के लिए हमें भी करना चाहिए। तो आज का युवा इस पार्टी में, नई पार्टी में आ रहा है, तो इस पे युवाओं को लेकर क्या आपका संदेश है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ। एक वक्त था कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान अपने देश में लागू तो हो गया था, लेकिन संपूर्ण तरीके से संविधान को लागू नहीं किया गया था। तब मानवर कांसीराम जी जब आए, उन्होंने ये कहे, उन्होंने देखा कि जो उभरते नेता हैं उनको क्या बोलते हैं, ये लेते हैं, हाँ, चंद पैसों में, नोटों में उनको खरीद लेते हैं। तो मानवर कांसीराम जी ने ठाना कि मैं इतने नेता पैदा कर दूंगा कि तुम खरीदते खरीदते तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। आवाज़ ऐसा हुआ भी। मैं चाह रहा हूँ कोई भी पार्टी हो, अपनी विचारधारा को लेकर काम कर रही है। हमारा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। जहाँ तक होगा, समाज की पार्टियां हैं, विचारधाराओं पे काम करती है, समाज के लिए काम करती हैं, हम उनको सहयोग देने का काम करेंगे। यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं हमारा। अच्छा, कौशाम्बी जिले में ये पार्टी भी उभार रही है अभी। देख रहे हैं कि कई समाज चाहता है कि बदलाव हो। आज हम गांव स्थल पे जाते हैं, कौशाम्बी की बात ले लीजिए, गांव स्थल में बहुत से घोटालापंती होता है। 10 लाख का टेंडर आया तो 5 लाख गायब हो जाएगा, 5 लाख में ईंटें देंगे। तो इस पे क्या कहेंगे सर, ये घोटालापंती कब तक होता रहेगा सर? देखिए, जब तक लोग अपने अधिकार को जानेंगे नहीं, जब तक फंडामेंटल राइट्स को नहीं जानेंगे, अपने अधिकार को नहीं जानेंगे, और जब तक सरकार से सवाल नहीं खड़ा करेंगे, नेताओं से सवाल नहीं खड़ा करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात नहीं करेंगे, तब तक ये घोटालेबाजी, भ्रष्टाचार बंद होने वाला नहीं है। तब इसलिए करना है। अभी मैंने देखा, मैंने लोगों से पूछा भी, यार संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान नहीं, संविधान बचाने से पहले हमें संविधान तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई। क्योंकि अगर किसी ने भी पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया कि भाई तुम ज़्यादा कुछ नहीं जानते, अपने मौलिक अधिकार को ही बताओ, तो नहीं पता है यार, तो हम किस बात के लिए संविधान जाने। इसलिए अंधभक्त ना बन करके, मेरा गुटखा, सिगरेट, दारू, मोबाइल चलाते हैं, तरह तरह में खर्च करते हैं, गलत जगहों पर खर्च का उपयोग करते हैं। तो मैं चाहूँगा एक संविधान की किताब मंगाएं, और जो मोबाइल लिया उसी से पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि हम सब पढ़ेंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे। अच्छा सर, एक सवाल और है, जैसा कि सरकारी अस्पतालों में आम आदमी जाता है, जो सब बदसलूकी होता है, एवं कहीं ना कहीं तो रिश्वत भी लिया जाता है, तो सर वहाँ पे विधायक क्यों नहीं जांच होता है और उनका प्राइवेट में जांच होता है? और बात किया जा रहा है कि जो सरकारी स्कूल गांव बने हैं वहाँ पे आज बच्चे नहीं है ज़्यादा, इसका क्या वजह है सर? और विधायक संसद के लड़के लंदन में पढ़ते हैं, तो पैसा वहाँ जा रहा है, तो अपना देश कैसे तरक्की करेगा सर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जितने भी मुट्ठी भर के चुनिंदे नेता तैयार हो रहे हैं ना, वो कभी, मैं कह दूं, कभी सोफा सेट में बैठने को नहीं पाए, और बैठेंगे तो उनको स्वर्ग दिखेगा। अगर वो अचानक से उनको एक अटैची रुपये दे दिया जाता है तो पागल हो जाते हैं। तो इसलिए अंधभक्त ना बन करके, मैं कह रहा हूँ, मिशन पे काम करें। वो किसी भी जाति के, समुदाय के, सबका स्वागत है हमारे पास, है सबका स्वागत है। क्योंकि देखो, हम एक संगठन चलाने वाले हैं, संगठन का जो उद्देश्य है बायलॉज, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है। तो जब ये सब तभी रोका जाएगा ना, जब हम सबके सवाल होंगे। नेता आते हैं अंधभक्त की तरीके, पौवा और 500 में नोट लेके चले जा रहे हैं। यार, आज़ादी के 77 साल हो गए, अब कोई एक बहुजन समाज से उभर करके आज तक सरकार पर राज करने के लिए बैठा ही नहीं। बैठ वो रहे हैं जो अंधभक्त हैं। तो कहीं ना कहीं समाज की भी बहुत सारी कमियां हैं, जो पौवा 500 में अपना वोट के सौदा करते हैं, तो देखते हैं गलत बातें हैं ये सब। मैं यही चाहूँगा कि सारे लोग मिल करके मिशन को आगे बढ़ाएं, विचारधाराओं को आगे बढ़ाएं,
और ख़ास कर तो मैं जोर दूंगा संविधान पर कि संविधान को पढ़ें और लड़ें, क्योंकि संविधान किसी जात धर्म मजहब का नहीं है, संविधान सबका है। बाबा साहब की बात करें तो परम पूज्य बोध सत्य बाबा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी इतने अपमान को सहन कर किसी के बारे में एक शब्द गलत नहीं लिखे हैं। उन्होंने बदला नहीं, बदलाव लाने की बात को कह करके गए हैं कि हम इस भारत देश के अंदर बदलाव लाएंगे, हमें बदले की कोई आवश्यकता नहीं है। एक कलम की नोक से पूरे भारत देश की तकदीर को बदल दी है परम पूज्य बोध सत्य बाबा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि संविधान सबको पढ़ना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि पौवा हुआ के चक्कर में बूढ़े लोग ढकल जाते हैं, हाँ, तो इससे युवाओं के तो आगे बढ़ना चाहिए ना सर। बूढ़े नहीं साहब, पौवा पंसौवा में सबसे ज़्यादा नए वो भाग रहे हैं, हाँ, सबसे ज़्यादा, हाँ, क्योंकि उनको अपने वोट की ताकत ही नहीं पता कि इस वोट से आप समझिएगा साल में 365 दिन का ऐसा दिखाते हैं, और एक दिन में अगर हम कोई खिला दिया 2-4-500 खर्चा कर दिया, खिला दिया, तो हमें बहकना नहीं चाहिए। उससे पूछना चाहिए यार, साल के 12 सीजन तुम अपने घर पे खा रहे हैं, तुम एक दिन हमदर्दी जताने। अभी मैं जाके गांव में देखो, बहुत सारे बीमार पड़े होंगे, केस पड़े होंगे, लड़ नहीं पाते, उनके पास पैसा नहीं है। बहुत सारे वादी ऐसे पड़े हुए हैं, उनके पास आज कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आज उनके पास कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वोट के वक्त ना उनकी हमदर्दी खींचने के लिए बहुत सारे नेता पहुंच जाएंगे। हम तुम्हारे ये हैं, वो हैं, या हम तुम्हारे जात के, हम तुम्हारे बिरादर के। मैं कह रहा हूँ जब तक जातिवाद पर राजनीति होगी ना, जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम सबको जातिवाद खत्म करना चाहिए। देखिए, ये सबसे बड़ी खबर है, इसीलिए मैं उन नेताओं को पकड़ने का काम करता हूँ जो कि जातिवाद पे, जो कि भारत देश में रहते हैं लेकिन भड़काने काम करते हैं, मतलब एक दूसरे से तनाव खींचने का, क्योंकि हमको भाईचारा मजबूत करना चाहिए, क्योंकि हमको देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। अपने ज़िले में बड़ी बड़ी कंपनियां लाने चाहिए जिससे रोजगार बढ़े और शिक्षा व्यवस्था भी टाइट हो, और गांव स्तर पर जो सरकारी स्कूल बने हैं वहाँ पे विधायक, सांसद एवं DMO को वहाँ पे खुद वहाँ के सुरक्षा व्यवस्था करना चाहिए कि वहाँ पे बच्चे कैसे कम है। आज 1 से 8 तक स्कूल बना है, सरकारी स्कूल में मास्टर 50-60 हज़ार पाते हैं, लेकिन उन लोग बैठे पाते हैं, क्या मतलब निकलता है सर? देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, मैं आपको बता दूं थोड़ा जानकारी इस बेस में भी बहुत अच्छा सा। गांव में क्या होता है, जब गांव के बच्चे पढ़ने घर से निकलते हैं ना, साल पर बीत जाता है, उनके माता पिता उनसे पूछने तक नहीं जाते हैं। अभी एक मुद्दा फंसा था, हमारे ही गाँव का था, सरकारी स्कूल में। तो वहाँ पर कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ थे, तो एक ब्राह्मण समाज के मास्टर था, उन्होंने गलत शब्द बोला उनको कि तुम नीच जात के लोग हो। तो हम लोग वहाँ गए, गुरुजी से पूछें, गुरुजी बैठाएं, बैठाने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि अंकित देखिए, हम गलत नहीं बोले बच्चों को, हम तो तथागत गौतम बुद्ध जी के चैप्टर पढ़ा रहे थे। तो हमने बोला ठीक है गुरुजी, आपने तो बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन मेरा एक सवाल है, आप जवाब दे दें, नहीं तो आप समझिए आगे। हमने कहा गुरुजी आप बताइए कि कभी शराबी को आप दूध की बाटल दिखा करके बुला सकते हैं? तो कहा ऐसा नहीं हो सकता। हम बोले जिस वृक्ष को पानी की ज़रूरत है आप दूध डाल के हरियाली ला सकते हैं? बोले नहीं। हमने बोला जिस बच्चे को ऐसे यहाँ तक की मीनिंग नहीं आ रही, आप उसको तथागत गौतम बुद्ध का चैप्टर पढ़ा रहे हैं यार। हमने सारे बच्चों से पूछा भाई तुम्हें ऐसे यहाँ तक की मीनिंग आ रही? किसी को नहीं आ रही। हम कहें गुरुजी अब हम जाएंगे DM साहब के पास, अब आप झेलिए, क्योंकि हम शांतिपूर्वक संविधान सम्मत तरीके से लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ लेंगे आपसे, आप परेशान मत। तो ये हमारा समाज है, पर चंदा देगा ना तो हम हर गरीब की आवाज़ उठा लेंगे। तो इसी मुद्दे पर जो है बहुत बढ़िया सर ने ला दिया, क्योंकि हमारा मिशन है, करता हूँ वहाँ पे खुद जाके चेक करें और कितने बच्चे क्यों कम हैं, और गांव में क्या बच्चे कम होने के कारण ये है कि स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती होगी, मास्टर कुर्सी लगा बैठे होते हैं, तो यही सब दिक्कत है। और पत्रकार मीडिया भाइयों से भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी इस पर